हम कन्वर्टर्स बनाएंगे ओप एम्प का यूज करके, जैसे वोल्टेज इनपुट पर दिया और हमें आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है, तो ऐसे को हम बोलेंगे वोल्टेज कन्वर्टर। अब देखिए, ये हमने एक ओप एम्प लिया, ये रहा इन्वर्टिंग इनपुट, ये रहा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ये रहा आउटपुट, ये हमने नॉन इन्वर्टिंग पे वी सोर्स लगा दिया और इसको दूसरे वाले को ग्राउंड कर दिया, एक रजिस्टर यहाँ जोड़ दिया, फिर यहीं से हमने एक और फीडबैक ऐसे देते हुए यहाँ एक आउटपुट पर फीडबैक दे दिया R2। तो हमें यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ पर KCL लगाएं इस जंक्शन पर, इस पॉइंट पर, तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट या वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट से यहाँ पर हो जाएगा VS। तो अगर मैं KCL लगाता हूँ, KCL एट इन्वर्टिंग इनपुट, V इन्वर्टिंग के आसपास KCL लगा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, VS माइनस जीरो, इसका नाम R1 अपॉन R1 प्लस VS माइनस V नॉट अपॉन R2 इज इक्वल टू जीरो। इससे हमें क्या मिल जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल टू V सोर्स 1 प्लस R2 बाई R1। यानी हमने इनपुट पर वोल्टेज दिया, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट पे हमें कन्वर्टेड वोल्टेज मिल रहा है। अगला हम केस लेंगे, केस टू हम लेंगे करेंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। तो दूसरा लेते हैं, केस टू करेंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। ठीक, तो इसके लिए हम इनपुट सोर्स में, इनपुट साइड पे हम क्या देंगे, एक करंट देंगे, करंट सोर्स का इनपुट देंगे। ठीक है, और हमको आउटपुट पे क्या मिलेगा, तो यानी जो हम इनपुट देना चाह रहे हैं वहाँ पे एक करंट सोर्स लगा देते हैं ये ऐसे। ठीक है, दूसरे पे पॉसिबल नहीं है, यहीं पर एक करंट सोर्स लगा पाएंगे। देखिए ये रहा, ये रेजिस्टेंस R1, ये दूसरा वाला, ये गया इन्वर्टिंग, और ये वाला रहा ग्राउंड। यहाँ पे करंट सोर्स लगाने का कोई मतलब नहीं होगा इस नॉन इन्वर्टिंग वाले पे। क्यों? क्योंकि इनपुट जो हमारा ओप एम्प है इसमें इंटरनल करंट जीरो फ्लो होता है, तो यहाँ लगाना अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, तो सिर्फ यही केस पॉसिबल है। यहाँ पर हमने लगाया, तो यहाँ पर अगर मैं KCL लगाऊं तो इधर से IS करंट आ रहा है, तो हमें R1 के केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। R1 क्या है, यहाँ पर रिडंडेंट एलिमेंट कह सकते हैं। तो यानी अगर हम फिर से KCL लगाते हैं इन्वर्टिंग साइड पे, तो हमें क्या मिलेगा, I सोर्स, जो कि जिसकी डायरेक्शन ये है, पर हम KCL लगाते समय यहाँ से इस जंक्शन से इधर और इधर करंट निकलता हुआ एज्यूम करके चल रहे हैं बाई कन्वेंशन, तो ये हो जाएगा माइनस IS। ठीक, माइनस IS प्लस यहाँ क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, तो 0 माइनस V आउटपुट, 0 माइनस V आउटपुट अपॉन R2 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा VO इक्वल टू V आउटपुट इक्वल टू माइनस R2 I सोर्स। यानी अगर हम इनपुट पे करंट दे रहे हैं तो हमें एक मॉडिफाइड आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, तो हम करंट लगा रहे हैं और आउटपुट पा रहे हैं वोल्टेज में, तो ये करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर हो गया। इसी को ट्रांस रेजिस्टेंस अगर हम इसका कैलकुलेट करना चाहें तो ट्रांस रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी ट्रांस रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वो होता है V नॉट आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट का करंट, आउटपुट का वोल्टेज अपॉन इनपुट का करंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस R2 के बराबर। तो ये जो वैल्यू है इसको हम कह सकते हैं ट्रांस रेजिस्टेंस है, ट्रांस रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट केस लेते हैं, केस थ्री। केस थ्री में हम बनाएंगे वोल्टेज से करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स टू
करंट सोर्स कन्वर्टर, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, यानी हम इनपुट पे देंगे वोल्टेज और आउटपुट पे हमको मिलेगा करंट। वो देखिए कैसे। चलिए इसको वोल्टेज ही रहने दे, एक मिनट, इसको रहते हैं वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब देखिए ये जो हमें IL करंट मिल रहा है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इस VS को कंट्रोल करके। इस VS को हम जैसे जैसे वेरी करेंगे ये IL करंट वेरी करेगा। तो अब हमें यहाँ KCL लगाना है और मुझे पता नहीं है यहाँ का वोल्टेज कितना है, तो यहाँ चलिए V मान लेते हैं, यहाँ V मान लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक बार नॉन इन्वर्टिंग पे KCL लगाएंगे, एक बार इधर लगाएंगे। तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट यहाँ वैलिड है, इसलिए V और V ये दोनों बराबर है। तो यहाँ KCL लगाते हैं इन्वर्टिंग साइड पे, यहाँ पर। तो यहाँ KCL लगाने के लिए हमें V माइनस V सोर्स अपॉन R1 प्लस V माइनस V आउटपुट अपॉन R1, ये दोनों रेजिस्टेंस हमने सेम रखा है, R1 हो गया, ये हो गया 0 के बराबर। ठीक, इससे हमें क्या मिल जाएगा, 2V बराबर V सोर्स प्लस V आउटपुट। अगला KCL लगाते हैं नॉन इन्वर्टिंग साइड पे। अगर यहाँ इस वाले पॉइंट पर अगर KCL लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, इस रेजिस्टेंस का नाम R2 है, ये दोनों सेम है। तो V माइनस 0 अपॉन R2 प्लस V माइनस V नॉट अपॉन R2 प्लस IL RL बराबर 0। तो इससे हमें क्या मिलेगा, अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो नेक्स्ट स्टेप में 2V माइनस V नॉट अपॉन R2 प्लस IL RL इज इक्वल टू 0। ये जो 2V माइनस V नॉट है, अगर इसको ध्यान से देखें, 2V माइनस V नॉट इक्वल टू VS, तो इसे हम लिख सकते हैं VS अपॉन R2 इज इक्वल टू माइनस IL RL। तो हमें क्या मिल गया, V सोर्स, या इससे अगर हम IL निकालना चाहें तो IL की वैल्यू इस केस में क्या मिल रही है हमें, IL इक्वल टू, यहाँ से IL इक्वल टू VS अपॉन यहाँ R1 भी था, ये था V माइनस V नॉट, यहाँ अपॉन में R1 कैंसिल हो गया था। ओके, तो हमें मिल जाएगा VS अपॉन R2 इंटू 1/RL माइनस में। तो ये हमें करंट मिल रहा है वोल्टेज का यूज करके। यहाँ थोड़ा KCL में गड़बड़ थी, ये IL नहीं होगा, RL नहीं होगा, क्योंकि ये तो करंट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, तो ये IL या RL वाला टर्म नहीं आएगा, ये आने वाला है फाइनल आंसर। तो हमारा IL आ गया माइनस VS अपॉन R2। तो इस तरह से वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हम करंट टू करंट कन्वर्टर बनाने वाले हैं, तो हम इनपुट साइड पे करंट दे रहे होंगे और आउटपुट साइड पे हमें करंट के फॉर्म में आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हमने लगा दिया करंट सोर्स। ठीक, ये हो गया यहाँ से इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, इसको ग्राउंड, फिर यहीं से एक और रेजिस्टेंस, इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, इसकी यूज़ तो पड़ेगा नहीं। ये R1 हो गया,
आउटपुट से यहाँ से जो करंट फ्लो होके आएगा इसके बीच में और इसके बीच में, तो यहाँ हम लगाएंगे एक लोड, ये हमारा है RL, और इसी में जो करंट फ्लो होगा उसका नाम रख देते हैं IL। यहीं से एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं R2 और इसको कर देते हैं ग्राउंड। अब लगाएंगे KCL। तो अगर हम KCL लगाएं तो सबसे पहले वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से यहाँ भी 0 वोल्ट आ जाएगा। अब इस पे KCL लगाते हैं, अगर KCL अगर इन्वर्टिंग साइड पे लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये तो करंट सोर्स है तो यानी -IS, इस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं करंट सोर्स के होने की वजह से। फिर आ गया 0 माइनस, यहाँ हमें पता नहीं है तो एक काम कर सकते हैं, एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, यहाँ मान लेते हैं V वोल्ट है, ठीक। तो ये हो जाएगा 0 माइनस V अपॉन R1 इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन 1। और इससे हमें क्या मिलेगा, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, IS मिल सकता है, IS इज इक्वल टू माइनस V अपॉन R1। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। दूसरा लगाते हैं यहाँ पर KCL, तो V माइनस 0 अपॉन R1, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, V माइनस 0 अपॉन R2 प्लस ये वाला जो करंट आ रहा है इसका नाम IL इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V इज इक्वल टू IL। तो IL क्या मिल जाएगा, V अपॉन R1 यानी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इसे हम V को, इस इक्वेशन को बोल लेते हैं इक्वेशन 2। 1 और 2 को मैनेज करेंगे तो क्या मिलेगा, IL इज इक्वल टू, यहाँ से V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 IS माइनस में, तो यहाँ लिख देंगे माइनस R1 IS और अंदर में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएगा IL इक्वल टू, और यहाँ क्या था, यहाँ एक माइनस आएगा तो ये माइनस और इसका माइनस, ये सब प्लस हो गए। ये क्या हो गया, IL अपॉन IS, इसको लिख सकते हैं IL अपॉन IS को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये IS और ये R1 अंदर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस R1 अपॉन R2। और IL अपॉन IS को हम क्या कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर AIF, फॉरवर्ड करंट गेन IL अपॉन IS।